खबर आपको बता दें, 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा और सिंधिया को भी, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। और लंबे समय से इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो 8 जुलाई को यह साफ हो जाएगा कि सिंधिया को कैबिनेट में जगह मिलती है कि नहीं। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दिल्ली से खबर है, 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। हाल ही में 8 राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और ऐसे में ये खबर भी सामने आई है कि 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पर बने हुए हैं। शरद जी, 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि सिंधिया को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। किस तरह से देखा जाए? इंडिया तो कैबिनेट में है अवंतिका, उसको लेके कोई शक व शुबा नहीं है। अब सबकी दिलचस्पी इसी में है कि सिंधिया जी को डिपार्टमेंट क्या मिलता है। क्या उनके स्वर्गीय पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, माधवराव सिंधिया जी, जिनका बहुत फेवरेट मिनिस्ट्री होती थी जब वो कांग्रेस रिजिम में केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, तो उनका सबसे प्रिय मंत्रालय होता था। आप भी उसी शहर से हैं, ग्वालियर से जी। और रेल मंत्री के नाते माधवराव सिंधिया जी ने ग्वालियर को अनेक सौगातें दी हैं। और इसी तरह जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी उनका साबका रहा, तो खेल को लेकर भी ग्वालियर को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सौगातें सौंपी हैं। तो एक कयास तो यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है सिंधिया जी रेल मंत्री के तौर पर दायित्व संभालें। दूसरा, उन्होंने हार्वर्ड से डिग्री ली है, अर्थशास्त्र उनका बहुत प्रिय विषय रहा है, तो हो सकता है कि उनको कुछ ऐसी जिम्मेदारी भी दी जाए जो उनके विषय से जुड़ी हुई हो। बहरहाल सिंधिया जी किसी महत्वपूर्ण दायित्व को जरूर संभालेंगे। सबकी निगाहें हैं कि दूसरा चेहरा मध्य प्रदेश से कौन हो सकता है। राकेश सिंह हो सकते हैं या कोई और चौंकाने वाला नाम आ सकता है, या मध्य प्रदेश से 2 से अधिक चेहरे भी हो सकते हैं। इस पर भी सबकी निगाहें हैं। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए है अवंतिका कि बीजेपी इसके जरिए अपने गठबंधन के दलों के साथ एक बेहतर तालमेल और समन्वय की पहल इस मायने में करना चाहती है, क्योंकि बीच में कुछ रिश्ते जरूर जैसे जाने चाहिए थे वैसे नहीं गए और उसकी वजह से हमने देखा है कि बीजेपी उसको लेकर काफी सतर्क हुई है। और यही वजह है कि आपको ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन मोदी सरकार का देखने को मिलेगा, इसमें आपको उनके सहयोगी दलों के प्रमुख चेहरों को काफी अहम तरीके से हम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश तो खैर बीजेपी का स्टेट है ही। तो ये काफी महत्वपूर्ण विस्तार होगा और माना जा रहा है कि करीब करीब 22 लोग इस कैबिनेट विस्तार में जगह पा सकते हैं। कुल 28 स्थान रिक्त हैं। तो एक तरह से 2024 के पहले की ये बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक कवायद है। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है और इसी बीच देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि केंद्र में सरकार बनाने की चाबी है उस राज्य के पास, और उसका नाम है उत्तर प्रदेश। वहां 2022 में चुनाव है। तो 2022, 23 और 24 इन तीनों की झलक उन राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होंगे 2022 और 23 में, और 24 के लोकसभा चुनाव की झलक को और उसके आकलन विकलन समायोजन को, एडजस्टमेंट्स को अपने में समेटे होगा ये कैबिनेट विस्तार 8 जुलाई सुबह 10:30 बजे। बिल्कुल शरद जी, और देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर सिंधिया को कौन सा प्रोफाइल दिया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और सुबह 10:30 बजे ये विस्तार होगा। देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में क्या प्रोफाइल दिया जाता है।